दोस्तों एक ये क्वेश्चन दिया गया है आपके सामने। एक व्यक्ति अपनी आय का 70% खर्च करता है। उसकी आय में 20% वृद्धि और खर्च में 10% वृद्धि हो जाए तो उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। ये क्वेश्चन आया हुआ है उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का जो एग्ज़ाम 2024 में हुआ था, उसमें ये क्वेश्चन आया था। तो बहुत सारे लोग इसमें गलती करते हैं, बहुत लेंदी इसको कैलकुलेशन करके जाते हैं। इसको हम बहुत बेसिक, पहले आप एक काम कर सकते हैं, इसको पॉज कीजिए वीडियो को और आप खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए इसको। उसके बाद फिर इसको देखिएगा वीडियो को। पहले देखते हैं, उसमें उसमें दिया गया है कि अपनी आय का 70% खर्च करता है। हमें बहुत बेसिक, ऐसे इस तरह से सवाल जब भी आए तो आपको इसको मान लेना है कि उसकी जो आय है वो 100 आय में वो क्या कह रहा है, 70% खर्च कर देता है। ठीक है। और बचा कितना, 30। एक व्यक्ति अपनी आय का 70%, ये उसका खर्च हो गया, ये उसका खर्च हो गया, और ये उसकी क्या हो गई है, बचत हो गई है। ये टोटल उसकी आय थी। अब वो कह रहा है उसकी आय में 20% की वृद्धि, तो इसकी 20% की वृद्धि हो गई तो ये कितना हो गया, 20% से 120 हो गया। इसमें तो कोई परेशानी नहीं होगी। 100 था, 20% की वृद्धि हुई तो टोटल 120 हो गया। अब वो कह रहा है खर्च में 10% की वृद्धि हो जाए, ये था खर्च उसका। इसमें 10% की वृद्धि हो गई, 10% की। तो 70 का 10%, 7, ये कितना हो गया, 77 हो गया। उसकी आय कितनी हो गई, 120 हो गई, और खर्च कितना हो गया, 77 हो गया। तो जो आय थी उसमें से हम खर्च माइनस कर देंगे तो बचत निकल आएगी। तो बचत हो गई इसकी कितनी, 43। फिर से समझते हैं, 100 आय थी, 20% की वृद्धि हो गई तो 120 हो गया। खर्च था उसका पहले 70, खर्च में 10% की वृद्धि हो गई, 70 का 10% निकल आया 7, वृद्धि हो गई 77 हो गया। आय थी 100, खर्च कर रहा था 70, आय हो गई 120, खर्च करने लगा 77, बचत कितनी हुई, 120 में से कुल आय में से खर्च निकाल दिया, बचत हो गई 43। पहले बचत कितना कर रहा था, 30, अब बचत कितनी है, 43। वो यही पूछ रहा है। तो उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। अब लोग इतना सॉल्व कर लेते हैं, इसके बाद भी कैलकुलेशन में कुछ गलती हो जाती है। जैसे पहले कितनी थी बचत, 30, अब कितनी हो गई, 43। तो फायदा, कितने प्रतिशत की वृद्धि हो गई, वृद्धि प्रतिशत में निकालना है। ये अभी 13 की वृद्धि हुई, इसको प्रतिशत में निकालना है। तो इसमें आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, ये मैंने पहले भी बताया है कि जब भी प्रतिशत ऐसे निकालेंगे तो ये निकालना है कि 13 30 का कितने प्रतिशत है, क्योंकि उसको 30 से बढ़ के 43 हुआ है। तो 30 का कितना प्रतिशत, 13 है। इसमें आपको ये नहीं करना है कि 13 ऊपर रखना है, अब उसमें कंफ्यूजन होता है कि 30 नीचे रखें कि 43 नीचे रखें। ये नहीं, पहले क्या था, 30 थी, 30 से कितना हो गया, 43। फायदा कितना हुआ उसको, कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, 13 की। किस पे हुई, 30 पे। तो 30 का कितने प्रतिशत, सीधा इक्वेशन इस तरह से बनाएंगे, 30 का मतलब इंटू 30 का कितना, कितना मतलब हमको वही निकालना है, क्वेश्चन वर्ड है। 30 का कितना प्रतिशत, प्रतिशत को नहीं नीचे, बराबर 13। बस इसको हम सॉल्व कर लेंगे। ये जीरो से जीरो चला गया, ये यहाँ पे 130 हो गया, ये 13 हो गया, 3 चौके 12 हो गया, 3 त्रिका 9 हो गया, ये आपका आंसर हो गया। तो फिर से हम एक बार इसको रिवाइज करते हैं। एक व्यक्ति अपनी आय का 70% खर्च, मान लिया हमने उसकी आय है 100। आप 100 मान सकते हैं, 1000 भी मान सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन में आप 100 मानिए तो बहुत इजीली हो जाता है, इसमें कोई भी फॉर्मूला आपको लगाने की ज़रूरत नहीं है। 100 आय थी उसकी, उसकी आय में 20% की वृद्धि हुई तो 120 हो गया। खर्च में 10% की वृद्धि हुई, वो 70% खर्च कर रहा था पहले, 70, 10% की वृद्धि हुई वो 77 हो गया। ठीक है। पहले आय थी 100, अब हो गई 120, 120 में से वो 77 खर्च कर रहा है, बचा कितना, 43। पहले वो 30 की बचत कर रहा था, अब वो 43 की बचत कर रहा है। पहले 30 की बचत कर रहा था, अब 13 की और बचत होने लगी है। पहले 30 की होती थी, अब 13 की और, तो 13 जो बढ़ गया है वो 30 का कितने प्रतिशत है, बस यही हमको इक्वेशन बनानी है। 30 का कितने प्रतिशत, 13 है। इसको हमने सॉल्व कर लिया, ये आपका आंसर आ गया।